दिखाने लगते हैं, लोग उसका GPS का फोटो दिखाने लगते हैं कि सर हरा चारा डलता है, चोकर डलता है, लेकिन डलता कितना है ये किसी को दे दें। श्याम बिहारी गुप्ता, चेयरमैन उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, और हमारे साथ में हमारे गौ सेवा आयोग के माननीय सदस्य श्री रमाकांत उपाध्याय जी हैं। आप फिरोजाबाद के रहने वाले हैं, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। आज गाजीपुर में आप आए हुए हैं और कई गौशालाओं का निरीक्षण किया, कहाँ का निरीक्षण किया और क्या पाया आपने? आज हम लोग 3 गौशालाओं पे गए थे। ये मेरा निरीक्षण एकदम आकस्मिक था। कल शाम को ही 6-7 बजे सीबीओ साहब को सूचना दी यहाँ आने की, और यहाँ पर जो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत भी जो 2 गाय, 10 गाय, 25 गाय की स्कीम दी, उन किसानों को भी बुलाया है और जिले की एक समीक्षा बैठक की गई। यहाँ पर गौशालाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में जो 7,716 गौशालाएं चल रही हैं, जिसमें लगभग 12,58,000 गौवंश का संरक्षण हो रहा है। इस जनपद में लगभग 44 गौशालाएं हैं, जिसमें 5,0961 गौवंश यहाँ संरक्षित हैं। छोटा सा गौवंश, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गौशालाएं 44 हैं। इन गौशालाओं को 44 गौशालाओं को गौ आधारित प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर बनाना तय हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इस बात में लगे हैं कि आने वाले बच्चों को केमिकल फ्री भोजन मिले। DAP, यूरिया, खरपतवारनाशक, कीटनाशकों के कारण धरती जहरीली हो रही है, कैंसर बढ़ रहा है, अस्पताल बढ़ रहे हैं। इस सब का इलाज गौ आधारित प्राकृतिक खेती है। इस जनपद में भी 50 क्लस्टर बनाए गए हैं किसानों के, जिसमें एक क्लस्टर में 125 किसान हैं। तो यहाँ पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती की भी शुरुआत हुई है। अगला हम लोगों का दौरा 15 अगस्त के पहले होगा, जिसमें हम लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। इस जिले में गौवंश की संख्या लगभग 2,66,164 है। किसानों की संख्या यहाँ पर 4,65,000 किसान हैं, जिनको किसान सम्मान निधि जाती है। हम लोगों का अभियान है कि हर किसान के खूंटे पे कम से कम 1 गाय हो, और 1 गाय होने के लिए हमें अभी काफ़ी संवर्धन का काम करना पड़ेगा, जिससे हम 2,66,000 गौवंश को बढ़ाते हुए 4,65,000 तक हमें ले जाना है। नस्ल संवर्धन एक बड़ा विषय है। गौशालाओं में अभी वर्गीकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर मेल अलग हों, फीमेल अलग हों, बच्चे अलग हों, और इनके अलग अलग बाड़े यदि होंगे तो क्या होता है कि बड़े जो बछड़े हैं वो तो खा जाते हैं, छोटे बछड़े भूखे रह जाते हैं। तो ये दूसरा नस्ल संवर्धन का काम नहीं हो पा रहा है। एक बड़ा काम है हरा चारा उत्पादन का और बायोगैस संयंत्र का। तो हम लोगों का अभियान है कि गौमूत्र बहने नहीं देंगे, गोबर जलेगा नहीं, बायोगैस लगेंगे। पूरे जनपद में लगभग पूरे यूपी में हम लोग 1 लाख बायोगैस लगवाने की तैयारी में है। जहाँ गोबर वहाँ गोबर गैस। प्रथम चरण में यहाँ हम लोग 1,000 से ज़्यादा बायोगैस यहाँ पर लगाएंगे। जो किसान के घर में जानवर है, गाय भैंसे हैं, वो बायोगैस लगेगा, गैस से खाना बनेगा। रबड़ के बायोगैस आ गए। आप आइए, एक गाँव को हम ऐसा बनाएंगे, अभी तय हो जाएगा DM साहब से बात करके, जिस गाँव में हर घर में बायोगैस होगा। पूरे गाँव में हर घर में बायोगैस होगा तो गैस से खाना बनेगा, खादने के लिए खेतों में जाएगी। उस गांव को पूरा DAP, यूरिया, पेस्टिसाइड मुक्त गांव बनाएंगे। तो इस जनपद में हम लोग एक बड़ी पहल करने वाले हैं, गोबर गौमूत्र का प्रबंधन, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन, जो जीवांश कार्बन है, वो लगातार कम हो रहा है। 1.5%, 2% ऑर्गेनिक कार्बन था, वो 0.2, 0.3 पे आ गया है। जमीन ऊसर हो रही है। तो इस सबको बचाने के लिए गाय हमारे लिए समस्या नहीं है, गाय ही हमारी समृद्धि का आधार है। हम लोगों का अभियान है बच्चे पिएंगे गाय का दूध, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। ये आज का मिशन है विकसित भारत 2047। इस प्रदेश की नई अर्थव्यवस्था गाय देगी, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में जो आप बातें कर रहे हैं, तो ये योजनाएं सिर्फ कागजों में रहेगी या जमीन पर कभी उतर कर आएगी? जमीनों पर उतरने के लिए इस बार प्रधानमंत्री जी ने 2,481 करोड़ रुपए प्राकृतिक खेती के लिए दिया है। 3 साल पहले वीरेंद्र मस्त, जो कि बलिया के सांसद हुआ करते थे, 12 चौर इलाके में बायोगैस प्लांट लगाने के लिए सब कुछ पूजा पाठ तक किया, और आज तक वो कब चालू होगा आज तक किसी को पता नहीं। वो बायोगैस सब अलग प्रकार के आ गए हैं। मैं झांसी का हूँ, अभी झांसी के गांव में पलीना में हमने 18 बायोगैस लगा। प्लास्टिक के, रबड़ के बायोगैस है। एक बार ट्रक में सीधे आ जाएंगे और आगे सब लग जाएगा। पूरा परीक्षण हो चुका है। इस देश के अंदर लगभग 12-13 बड़ी कंपनियां हैं जो रबड़ के बायोगैस बनाने का काम करती हैं। 15 साल 20 साल की उनकी गारंटी है, और वो बायोगैस एकदम सफलतापूर्वक चल रहा है। तो उसका IIT दिल्ली के साथ में हमने उनकी तकनीकी सहयोग लिया हुआ है। आप गौशाला में गए थे तो क्या वहाँ जो है पशु मिले, हरा चारा मिल पाए या क्या हुआ? हरा चारा था, कम मात्रा में हरा चारा था, लेकिन हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि हरा चारा हर गाय को कम से कम 5 किलो मिलना चाहिए।
और हम लोगों ने मिशन ग्रीन फॉडर लिया हुआ है, मोरिंगा विद नेपियर। आने वाले समय में अभी 10 किसानों को अभी नेपियर लगवाया गया। हमारा एक अगले टारगेट है कि जो भी पशुपालक है सबके यहाँ नेपियर और विद मोरिंगा। सहजन लगेगा, सहजन जो है आपका खली चुनी चोकर का काम करेगा, मोरिंगा जो है रोटी का काम करेगा। यानी हम गाय को कम लागत में भोजन देने का काम करेंगे। और दूसरा काम, जो गाय का दूध आज भैंस के दूध से सस्ता बिक रहा है, हम लोगों का अभियान है जिसके लिए हम देश की विभिन्न लैब का हम अनुसंधान काम करा रहे हैं। यहाँ बनारस में BHU के साथ में भी काम कर रहे हैं कि यदि भैंस का दूध 70-80 रुपए बिक रहा है तो गाय का दूध 100-125 रुपए लीटर बिकना चाहिए। गाय का दूध अमृत है, भैंस से महंगा बिकना चाहिए। जब भैंस के दूध से 10-20 रुपए महंगा गाय का दूध बिकेगा। और यहाँ गौमूत्र की डेयरी भी पूरे यूपी में शुरुआत हो रही है। हमारा एक डॉक्टर प्रवीण जी हैं बुलंदशहर में 10 रुपए लीटर गौमूत्र खरीद के खेतों के लिए कीट नियंत्रक बना रहे हैं। तो हम लोग आने वाले समय में हर जनपद में गौमूत्र की डेयरी चालू करने वाले हैं। और गौमूत्र जो है किसानों से जैसे सवेरे सवेरे पक्का कैटल शेड बन जाएगा, इकट्ठा होके जैसे दूध बिकता है, ऐसा भी 10 रुपए लीटर गौमूत्र बिकेगा। और 5 रुपए गोबर के आज बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, कम से कम 50 तरह के उत्पाद गोबर के बन रहे हैं, जिसमें गोबर की कीमत भी 5 रुपए किलो से 10 रुपए किलो निकाली जा सकती है। गौशालाओं को औचक निरीक्षण के दौरान आपने कहीं कोई कमी पाई? कमी एक तो वर्गीकरण नहीं है जिसके लिए निर्देशित किया हुआ है। दूसरा, अभी गौशालाओं को पंजीकृत संस्थाओं को दे दिया गया है। अभी जो प्रधान चला रहे थे, मैं जिस गौशाला पर गया वो एक NGO को दे दिया गया, वो 1 महीने से अभी चालू की है। वहाँ शेड में थोड़ी सी दिक्कत थी, उसको भी हाल के BDO से बातचीत की है। अब DM साहब से हम लोग इन आज की पूरा रिपोर्टिंग DM साहब को देंगे, जिसमें आने वाले समय में सभी जगह हम लोगों ने तय किया कि आने वाले 1 महीने के अंदर सारी 44 गौशालाओं में गौवंश का वर्गीकरण हो, पानी पीने की अलग से व्यवस्था हो। और जब वर्गीकरण हो जाएगा और सब गायों को कम से कम 5 किलो हरा चारा मिले। और अच्छी बात यह है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किसानों को जोड़ा जा रहा है। 2.5 रुपए से 4 रुपए किलो हरा चारा काट के गौशालाओं पर पहुंचाने के लिए शासन ने शासनादेश जारी किया हुआ है, वो काम चल रहा है। और हम हरे चारे को लेके मैं बिल्कुल आशान्वित हूँ पूरे यूपी के अंदर। हाँ। जिला जो है गौ तस्करों के लिए सबसे मुफीद है गाजीपुर। निश्चित। हर महीने 100 से अधिक गौवंश पकड़े जाते हैं और अपराधी भी पकड़े जाते हैं। ये क्रम लंबे समय से चल रहा है, इस पर आपने कभी कोई विचार किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी नज़र गाजीपुर पर है। अभी 10 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठक हुई थी। उन्होंने चिन्हित किया है 10 जनपदों को, जिसमें गाजीपुर भी शामिल है कि गाजीपुर पर रखिए। इसलिए आप अभी जो बैठक में पुलिस के अधिकारी थे, मैं भी DM साहब से बात करूंगा कि गौ तस्करी इक्का दुक्का पहले तो यही सीमा का था, पूरा जाने का गाजीपुर ही ऐसा जिला था जहाँ से गौवंश की तस्करी होती हुई यहाँ से जाती थी। आज पूरी तरह से रुका हुआ है, लेकिन इक्का दुक्का कभी घटनाएं आती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा इसमें सख्त कार्रवाई चल रही है कि हर महीने की रिपोर्टिंग यहाँ से गौवंश की तस्करी के लिए जाती है। तो ये जो आपने बताया है, में इतना गौशाले इतने हैं, लेकिन फिर भी जो हाईवे के किनारे जो पशुओं का एक्सीडेंट हो रहा है दर्जनों की संख्या में देखने के लिए मिल रहा है। सर क्या कदम उठाए जाए? देखिए, जितना भी छोटा गौवंश घूम रहा है इसको हम लोग, यदि आपने हमें जो बात बताई है, क्योंकि हम तो ये समझ रहे थे कि गौशालाओं में यहाँ पर चूँकि गौवंश रोड पर कम घूमता है, यहाँ पर 365 दिन खेती होती है। मेरे बुंदेलखंड में तो 2 फसलें होती हैं, बकाया गर्मी में खाली रहते हैं, लेकिन यहाँ पर साल भर में खेती होती ही रहती है। लेकिन आपने बताया कि यदि गौवंश घूम रहा है तो मैं आज इनको निर्देशित करूंगा CBO साहब को कि जो भी छुट्टा गौवंश घूम रहा है उसको जल्दी गौशाला पहुँचाएं। यहाँ किसान भी जो है छुट्टा पशुओं से परेशान है। छुट्टा पशुओं से कम यहाँ पर छुट्टा गौवंश की कम समस्या है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, वहाँ ज़्यादा समस्या थी, तो हमारे यहाँ ज़्यादा गौशाला है। लेकिन यदि छुट्टा गौवंश है तो मैं DM साहब से बात करूंगा कि जल्दी एक अभियान चला के 7 दिन का जो छुट्टा गौवंश है। देखा होगा पूरा बनारस से हम लोग आए हैं। हाँ, अभी हमको